सतलुज और स्पीति नदी के इस ऐतिहासिक खाप संगम को विदा कहकर आज हमारी टियागो बढ़ रही है आसमान को छूती उन खतरनाक और पथरीली पहाड़ों की ओर, जो सीधे ले जाती है किन्नौर के आखिरी और सबसे खूबसूरत ऊंचाई पर बसे गांव नाको। खाप संगम से निकल के अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नाको के लिए, और यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे अभी ऑल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं। रोड एकदम स्टीप है, बीच बीच में सेकंड गियर फर्स्ट गियर भी लगाना पड़ रहा है, बट रोड क्वालिटी बहुत अच्छा है, बट स्टीप है। यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप है हम लोग का नाको। अभी पहाड़ में वेजिटेशन तो कम हो ही गया है, खाली पत्थर वाला पहाड़ दिख रहा है। अब हम लोग नाको में जाके लंच करेंगे। यहाँ से नाको कितना किलोमीटर है? 23। यहाँ से नाको है 23 किलोमीटर। तो हम लोग को आधा घंटा 40 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे नाको। खाप से निकलते ही शुरू होती है खतरों से भरी कजिंग्स और नाको लूप्स की वो जानलेवा चढ़ाई, जहां आपकी गाड़ी सीधी आसमान की तरफ बढ़ती है। बिना रेलिंग के इन पथरीले रास्तों, उड़ती धूल और हर मोड़ पर दिखती गहरी खाई को पार करते हुए आज हमारी टियागो किन्नौर की इस आखिरी रेगिस्तान को चीरकर आगे बढ़ रही है। सामने वाला पहाड़ के ऊपर है बर्फ, नीचे बहुत नीचे बह रही है स्पीति नदी। हम लोग सतलुज को पीछे छोड़ के आए हैं खाप संगम में, और अभी हमारे साथ साथ चलेगी स्पीति नदी। कोरिक 63, सुमदो 46 किलोमीटर। लैंडस्केप पूरा चेंज हो चुका है। सुमदो से स्पीति डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है। सामने आ रहा है मालिंग नाला। पहले बहुत सारे गाड़ियां यहाँ पे आगे फंस जाती थी, धीरे धीरे बहुत हाइट पे आ गए हैं। अभी नाको अभी भी 6-7 किलोमीटर दूर है। नाको है 6 किलोमीटर यहाँ से एग्जैक्ट। नाको बहुत अल्टीट्यूड में है, इसीलिए नाको में बहुत लोगों को अल्टीट्यूड प्रॉब्लम होता है। तो नाको में ना रुकना ही ठीक है। रात में बहुत लोग रुकते हैं, बट उससे बेहतर है कि टाबो में जाके रुके, क्योंकि टाबो का अल्टीट्यूड कम है नाको से। हम लोग अभी आए हैं नाको। यहाँ पे सबसे पहले आके एक ढाबा में खाना खाने के लिए रुके हैं, क्योंकि बहुत भूख लग गया है और 3 बज गया। हम लोगों का लंच आ गया, थुक्पा। यहाँ पे हम लोगों का थाली भी आ गया है। थाली में है राजमा, दाल, आलू के भाजी और प्याज, साथ में चावल और रोटी। हम लोग लिए हैं 2 थाली और 2 थुक्पा। लंच हो गया हम लोगों का। लंच में था थुक्पा और वेज थाली, बिल आया 600 रुपया। तो अभी जा रहे हैं हम लोग नाको लेक देखने के लिए, नाको गांव में। हम लोग लंच किए हैं नाको हेलीपैड के पास में। वहाँ पे बहुत सारे ढाबा था, वहाँ पे मतलब 10-15 ढाबा तो थे। तो वहीं पे हम लोग लंच किए हैं। अभी जा रहे हैं नाको लेक देखने। नाको लेक एक बहुत छोटा सा एक एल्पाइन लेक है, जो इस लेक को यहाँ के लोग बहुत होली मानते हैं। तो अभी जा रहे हैं नाको लेक देखने। हम लोग अभी आए हैं नाको मोनेस्ट्री, जो कि नाको गांव में है।
यहाँ पे हम लोग पेड पार्किंग में गाड़ी लगा दिए हैं और जा रहे हैं पैदल नाको लेक देखने के लिए। नाको लेक यहाँ से 5 मिनट लगेगा पैदल जाने में। यहाँ पे बहुत बड़ा पार्किंग है, यहीं पे सब गाड़ी लगा के फिर नाको लेक देखने जाते हैं। अभी टाइम हो रहा है शाम का 4:30। हम लोग आए हैं नाको मोनेस्ट्री। यहाँ से पैदल जाएंगे नाको लेक देखने के लिए। सामने पहाड़ बहुत सुंदर दिख रहा है पर धुंध है वहाँ पे। इस साइड से है नाको लेक जाने का रास्ता। कुछ ऐसा है नाको लेक जाने का रास्ता। ऐसे यहाँ पे गांव के अंदर से रोड है छोटा सा। ये है नाको लेक। लेक में ऐसा बोटिंग का भी सिस्टम है। खतरनाक चढ़ाइयों और सूखे बंजर पहाड़ों को पार करने के बाद समुद्र तल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर कुदरत का एक ऐसा चमत्कार छिपा है जिसे देखकर रास्ते की सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। यह है सांगला घाटी और किन्नौर के इस छोर पर बसी बेहद खूबसूरत और शांत नाको झील। चारों तरफ से विलो और चिनार के पेड़ों से घिरी ये झील सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपने गहरी आध्यात्मिक महत्वों के लिए भी जानी जाती है। स्थानीय लोगों और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए ये बेहद पवित्र है। माना जाता है कि गुरु पद्मसंभव ने यहाँ तपस्या की थी और झील के पास ही एक चट्टान पर उनके पदचिन्ह आज भी मौजूद है। इस झील की परिक्रमा करना बेहद शुभ माना जाता है। यहाँ बहती ठंडी हवाओं में गूंजते मंत्र और बौद्ध स्तूपों की मौजूदगी इस पूरी जगह को एक अजीब सी रूहानी सुकून और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है, मानो यहाँ आकर वक्त ठहर सा गया हो। अगर आप भी स्पीति की तरफ बढ़ रहे हैं तो नाको झील के किनारे कुछ पल बैठकर इस असीम शांति को महसूस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब इस सुकून को समेटकर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर। लेक देख के अभी जा रहे हैं वापस गाड़ी के तरफ। पार्किंग में लगी है गाड़ी। नाको गांव की संकरी गलियों से होते हुए हम आ पहुंचे हैं यहाँ के सबसे ऐतिहासिक रत्न ओल्ड नाको मोनास्ट्री में। बाहर से बेहद सादगी भरी देखने वाली मिट्टी और लकड़ी की ये इमारत करीब 1000 साल पुरानी है, जिसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में महान अनुवादक रिंचेन संगपो ने की थी। बाहर की सादगी के उलट जैसे ही आप इस मठ के अंदर कदम रखते हैं आप दंग रह जाएंगे। यहाँ की दीवारों पर सदियों पुराने बौद्ध भित्ति चित्र, बेहद बारीक नक्काशी और मिट्टी की प्राचीन मूर्तियाँ आज भी सुरक्षित है।
जो महान इंडो तिब्बती कला की जीती जागती मिसाल है। ये 4 मुख्य मंदिरों का परिसर सिर्फ एक मोनास्ट्री नहीं बल्कि हिमालय के इस हिस्से का एक जीवित इतिहास है, जहां कदम रखते ही एक अद्भुत प्राचीन ऊर्जा महसूस होती है। नाको लेक देख के अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं हाईवे पे, और यहाँ पे गांव वाला रोड संकरा है। नाको झील की शांति और इस प्राचीन मठ के आशीर्वाद को साथ लेकर हमारी टियागो अब बढ़ रही है स्पीति वैली के और एक ऐतिहासिक रहस्य की ओर, ताबो, जहां छिपा है हिमालय का अजंता। अगर आपको हमारा यह सफर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।